ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरु नमः। जय ब्रह्मदेव जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के कन्या राशिस्थ भौम देवता की अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक की स्थिति को लेकर के। इससे पहले मैंने प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव तक कन्या राशिस्थ भौम देवता की स्थिति को दर्शाते हुए आप सबके लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो भेजा है। और इसी के साथ दर्शकों, कन्या राशिस्थ भौम देवता अब आगे अष्टम भाव में आपकी जन्म पत्रिका में यदि भौम देवता विराजमान है कन्या राशि में, तो आगे आपके लिए कहाँ किस तरह का कहाँ पर किस तरह का प्रभाव होने वाला है, ये देखिए अग्रिम राशियों में। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक अगाध शास्त्र है, इसका कोई अंत ही नहीं है। वैसे तो जितने भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों का एक विशाल एक समुद्र की तरह विवेचन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने इस तरह से किया है कि आप जैसे जैसे इन शास्त्रों में आप बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप गोता लगाते जाएंगे, आपको कभी भी शास्त्रों को पार करने की क्षमता, जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान जागृत होता जाएगा, अपार समुद्र में गोता लगाने की आपकी जो चेष्टा अंदर से बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इस ज्ञान रूपी समुद्र का कोई पार नहीं पा सका आज तक। उसी तरह से इस ज्योतिष शास्त्र का भी कोई अंत नहीं है। आप जहां कहीं से जैसे जिस तरह से आप विवेचन करते रहिए, अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ने से पढ़ाने से विद्या बढ़ती है, विद्या फलीभूत होती है। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा चमत्कारिक शास्त्र है। इस शास्त्र के द्वारा यदि आप अपना जीवन ठीक शास्त्र में बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार व्यतीत करते हैं, तो आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है। दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग शुरू से लेकर के अभी जितनी भी मैंने आप सबको वीडियो बना करके भेजी हैं, आप चाहते हैं कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं आपको क्रमबद्ध तरीके से दिखें और आप उन सब वीडियो को देखें, सुनें, चिंतन करें, मंथन करें, तो आप जरूर एक छोटी सी घंटी बजा करके हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, यहाँ पर देखिए हमने ये जो 12 खाने यहाँ पर बनाए हैं, ये 12 भाव इनको कहते हैं। प्रथम भाव से लेकर के यहाँ हमने सप्तम भाव तक, इस तरह से सप्तम भाव तक भौम देवता की स्थिति को दर्शाते हुए मैंने वीडियो आपको बना करके भेज दिया है। और आप सबने उसे बहुत अच्छी तरह से लाइक भी किया है, पसंद भी किया है। अब अष्टम स्थान में कन्या राशि वालों का जो भौम देवता की जो स्थिति है, यदि अष्टम स्थान में भौम देवता विराजमान है, तो अष्टम स्थान में भौम देवता के विराजमान रहने से यदि आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में कन्या राशिस्थ भौम देवता विराजमान है,
तो यहाँ पर इतना जरूर जानिएगा कि किसी भी तरह का यदि आपने अपने खान पान को लेकर के सावधानी नहीं रखी, खान पान में अत्यधिक रूप से सावधानी रखना जरूरी है। जिनका कन्या राशिस्थ मंगल हो अष्टम स्थान में, यदि नहीं रखते हैं तो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड यानी कि अपचन की क्रिया और पेट का साफ न होना, पेट से संबंधित अनेक बीमारियों की उपज आप अपने स्वयं देख सकते हैं, जिसके कारण इसी कॉन्स्टिपेशन के कारण बवासीर आदि से संबंधित पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको दिखेगी। इसलिए यहाँ पर जिनका मंगल अष्टम स्थान में कन्या राशि स्थित मंगल हो, उनको गुदा से संबंधित बीमारी ये होती ही होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इतना जरूर है, समय समय पर ऐसा जातक बचपन से लेकर आखिरी तक कहीं न कहीं चोट आदि भी उसको लगती रहती है, और चोट आदि के कारण उसके पैरों में, उसके शरीर में और उसके माथे में कहीं न कहीं इस तरह के व्रण आदि चिन्ह होते हैं, जिनके कारण घाव, जो चोट आदि से जो घाव बनता है, वो घाव के कारण निशान बन जाते हैं। इतना जरूर है कि यहाँ पर भौम देवता कन्या राशिस्थ होने से ऐसा जातक बहुत गुप्त विद्याओं का जानकार भी होता है। गुप्त विद्याएं होती हैं बहुत सारी, उनके बारे में दक्षता रखना ये इनका अपना स्वभाव और शौक होता है। समय समय पर अपने घर कुटुंब पारिवारिक लोगों के साथ में थोड़ा सा इनकी जो बात, जो अपने विचारधाराएं हैं वो थोड़ा सा कम मिलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे स्वभावतः गर्म प्रकृति के ऐसे जातक पाए जाते हैं। जितने भी जातक लगभग हमने अपने इस जीवन काल में देखे, उनका स्वभाव जो है, जिनका कन्या राशि स्थित मंगल अष्टम स्थान में, उनकी प्रकृति, उनकी जो अंदर जो उनकी विकृति रहती है, वो इस तरह से कि क्षण भर में उनको गुस्सा आ जाना, क्षण भर में शांत हो जाना, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। और इसी के साथ कन्या राशि स्थित अष्टम भावस्थ मंगल की स्थिति के कारण इधर उधर भ्रमण करना, समय की बर्बादी करना, ऐसे लोग ज़्यादा अपने जीवन को थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं कि समय का दुरुपयोग करते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। अगर समय का सदुपयोग करें तो ये लोग काफ़ी सीढ़ी दर सीढ़ी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके साथ बात करते हैं आपके नवम स्थानस्थ कन्या राशि भौम देवता की स्थिति, यानी भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में कन्या राशि स्थित भौम देवता अपने पिता से, इनका जो तात्कालिक संबंध है अथवा दूरगामी जो भी संबंध है, व्यवहारिक संबंध है, वो बहुत अच्छे रहते हैं। पिता का सहयोग इन्हें मिलता है। लेकिन बहुधा ऐसा देखा गया है, इनकी बाल्यावस्था में बहुधा ऐसा देखा गया कि बाल्यावस्था में पिता का सुख जो है कहीं न कहीं इनको प्रभावित कर देता है। आगे बाल्यावस्था यानी कि जब 8 वर्ष तक की अवस्था होती है, तो 8 वर्ष की अवस्था से पहले पहले बहुत से लोगों की कुंडलियों में मैंने देखा कि पिता का सुख जो है वो हमेशा हमेशा के लिए छिन जाता है। 8 वर्ष की अवस्था जब क्रॉस हो जाती है, उसके बाद आगे चल के अपने पिता से इनका लगाव, पिता का सुख इन्हें भरपूर जीवन पर्यंत मिलता है अवस्था के अनुसार। इसी के साथ यहाँ पर धर्म संबंधी कार्यों में मन इनका थोड़ा सा, क्योंकि ये विचलित होता रहता है। धार्मिक प्रवृत्ति के जरूर होते हैं, लेकिन इनके अंदर में अपना खुद का दिखावापन नहीं होता है। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा समय समय पर ये अपने ही द्वारा किए हुए कामों से, अपने ही द्वारा अपने मान, अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को कहीं न कहीं गंवा देते हैं। सामाजिक तौर पर अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में तो ये सक्षम रहते हैं, जिससे कि इनका अपने समाज में एक अच्छा नाम होता है। मध्यकाल से लेकर के आगे का जो जीवन होता है इनका, वो थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर पर
अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मठ मंदिरों में जाना, दर्शन करना, साधु संतों की सेवा करना, ये इनका बड़ा शौक होता है। अब इसी के साथ कन्या राशि स्थित भौम देवता की स्थिति 10वें स्थान में प्रशासनिक सेवा संस्थानों के साथ इनका अटूट संबंध रहता है। चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो वित्त से संबंधित हो, चाहे चलचित्र, सिनेमा, राजनीति आदि क्षेत्रों में हो, कहीं पर भी हो, बड़े पद पर काम करना इनका अपना एक स्वभाव होता है। और हर तरह से ये लोगों को अपनी जो एक सेवा कहते हैं, अपनी तरफ से जो हो सकता है अधिक से अधिक लोगों को ये अपनी द्वारा खुद ही सेवा करके लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, ये इनकी प्रवृत्ति होती है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ भी इनका कहीं कहीं संबंध रहता है। कर्म क्षेत्र में कर्म अधिक करते हैं और कर्म के साथ साथ फल की ये चिंता नहीं करते, जो इन्हें मिल जाता है उसमें ये संतोष करते हैं। दर्शकों, इसी के साथ बहुधा ऐसे लोग जो हैं राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति के बड़े कुशल देखे गए हैं। वैसे भी 10वें स्थान में कन्या राशि स्थित मंगल वाले जातक बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। इनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। अपने पिता का भी इनको बहुत श्रेय मिलता है। अपने घर कुटुंब परिवार वालों के साथ मिलजुल करके रहने की प्रवृत्ति होती है और समाज का मुखिया तो होता ही होता है। इसी के साथ बड़े पद पर अधिष्ठित रहना और स्वाभाविक तौर पर बड़े पद पर कार्य करते रहना, ये इनकी अपनी निजी प्रवृत्ति होती है। तमाम इस तरह के अवसर आते हैं, जैसे लेखन कला आदि के क्षेत्रों में बहुत ऊंचे पद पर जाकर के अपनी आत्मकथा को लिखना और कुछ ऐसे उपयोगी संग्रह करना जो कि आगे भविष्य में भविष्य के विद्यार्थियों के लिए, उनके पठन पाठन के लिए, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे लेखन कला आदि के क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना, ये इनका एक शौक रहता है और इनको प्रसिद्धि मिलती भी है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर लाभ स्थान में। देखिए, भौम देवता की स्थिति लाभ स्थान में पूर्णतया यहाँ पर इनको अपने अंदर में आत्मविश्वास भरपूर रहता है। जीवन में अधिक से अधिक जीवोपार्जन करना, धन अर्जित करना, धन लक्ष्मी के तो ये परम भक्त होते हैं और लक्ष्मी के उपासक भी रहते हैं, यानी कि परम भक्त होते ही होते हैं और लक्ष्मी हमेशा इनके पास रहती है। धन की इनके पास कोई कमी नहीं होती है। दरिद्रता के कोई लक्षण नहीं होते हैं। हर तरफ से इतना जरूर है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एकादश स्थान है, लाभ स्थान है, वहाँ पर एकादश स्थान में तो कोई भी ग्रह अच्छे समझे जाते हैं, कन्या राशि का मंगल हो चाहे अन्य राशियों में। लेकिन यहाँ पर बड़े भाई के साथ थोड़ा सा कहीं कहीं वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, या बड़ी सिस्टर के साथ, बहन के साथ वैचारिक मतभेद होते रहते हैं। इसी तरह से जीवन निर्वाह भी चलता रहता है और अपनी तरफ से ये किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और दूसरी तरफ से अब मैं यहाँ पर बात करूँगा द्वादश स्थान में भौम देवता की स्थिति है। यहाँ पर ये जो भौम देवता कन्या राशि स्थित हैं, ये द्वादश स्थान में अगर जन्म पत्रिका में बैठे हैं कन्या राशि के होकर के, ऐसे जातक को अनेक तरह की बीमारियां रहती हैं। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है, हाथों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है और बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा गया कि गठिया से संबंधित शिकायत भी रहती है और जोड़ों के अंदर, हड्डी के अंदर जो मज्जा है, मज्जा से संबंधित शिकायत रहती है। तो इस तरह की तमाम बीमारियां इनको धर पकड़ लेती हैं। लेकिन ये जीवन के उत्तरार्ध में, जीवन के पूर्वार्ध में नहीं, जीवन के पूर्वार्ध में ये तटस्थ रहते हैं और अपने आमदनी को देखते हुए खर्च करने की इनकी प्रवृत्ति रहती है। यदा कदा अपने आवेश में आकर के लोगों के साथ छोटे छोटे झगड़े भी कर बैठते हैं, जिसके कारण कहीं कहीं किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी इत्यादि का इन्हें बड़ा शौक होता है। अगर बहुत बार ऐसा भी देखा गया, बहुधा ऐसा देखा गया है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इनके जीवन काल में यदि किसी भी तरह का कोई ऐसा अपराध इनसे हो जाए और इससे इनको सजा भी मिल जाए तो उसको सजा काटने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी जो मानसिक प्रवृत्ति होती है
वो बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत प्रवृत्ति के होते हैं, डरते नहीं हैं, हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं। इसी के साथ जितना ये कहते हैं उतना करते हैं, और जो ठान लेते हैं वो जब तक उसको कर नहीं लेते हैं तब तक जो है इनको ये अपना विश्राम नहीं करते हैं। यानी कि इनका चिंतन अगाध चिंतन रहता है, डरते नहीं हैं और हर तरह से ये अपने अपने कार्य क्षेत्र में बने रहते हैं। तो दर्शकों, इस तरह से ये मैंने आपको जो बताया, सप्तम भाव के बाद अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव की स्थिति, कन्या राशि वाम देवता की स्थिति को, इसी के अनुसार मैं आशा करता हूं कि आपकी जन्म पत्रिका में यदि अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भाव में कन्या राशि मंगल हो तो आप उसके अनुसार देखिए कि आपकी प्रवृत्ति क्या इस तरह की है या नहीं है, और उसी के अनुसार यदि कहीं पर आपको किसी भी तरह की कोई शंका होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप इंतजार करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।